जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं अनिल चोपड़ा अंकल को। अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जी जय गुरु जी अंकल। गुरु जी को के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की महिमा का गुणगान करने के लिए जुड़ी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का गुणगान करना तो मैं तो यही कहूंगा कि सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। गुरु जी तो ब्रह्मांड में खुद ही रोशनी देते हैं। और जब हम गुरु जी के साथ जुड़े थे तो हमें तो इनिशियली यही लगा कि जैसे हम किसी संत के पास गए हैं, किसी महापुरुष के पास गए हैं, ऐसे ही गुरु जी के पास गए हैं। और उस समय भी गुरु जी संगत से सत्संग करवाते थे। गुरु जी संगत को कई बार कह देते थे, अंकल अपनाओ दास, आंटी अपनाओ दास, नॉट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, जस्ट कि उससे ही कितनी संगत का कल्याण होता था। तो तब भी नहीं हम ये समझे कि हम तो साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। पता नहीं कैसा पर्दा डाला था गुरुजी ने हमारी आंखों पे कि हमने गुरुजी को एज ए महापुरुष ही देखा, जबकि इतने तब लोगों ने अपने ब्लेसिंग्स बताई कि जो चीज इम्पॉसिबल है। और हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ, ये चीजें मैं पिछली सत्संग में भी अपने बता चुका हूं संगत को, कि ऐसा हुआ कि जो इम्पॉसिबल थी और वो गुरुजी ने के होते हुए हो गई। और ये नहीं कि गुरुजी के शरीर छोड़ने के से पहले ही थी, जब गुरुजी ने शरीर भी छोड़ दिया तब भी गुरुजी हमारे साथ हैं। और ऐसी गुरुजी कृपा करते हैं कि हम पे कोई आंच नहीं आने देते। और देखो गुरुजी ने कितना सुंदर और कितना हमें सिंपल दरबार दिया, जहां पे देखो कोई गुरुजी ने हम पे बंदिश नहीं लगाई कि ऐसे कपड़े डालो, सफेद कपड़े डालो, ये करो, स्नान करके आओ, सुबह उठ के पाठ करो। जो जो पाठ करता है वो कहते थे गुरुजी करता रहे, यहाँ आओ गुरबाणी सुनो और गुरबाणी सुन के लंगर करो जिसमें इतनी ब्लेसिंग्स है, और अपने घर जाओ, आज्ञा लेके घर जाओ। देखो कितना सिंपल दरबार गुरुजी ने दिया हमें। और एक बार किसी ने ये भी पूछा कि गुरुजी आप गुरबाणी ही क्यों कहते हो? देखो इतने भजन है, इतने रिलीजियस राइम्स हैं, क्यों गुरबाणी कहते हैं? जेडी गुरबाणी है वो तुर तो आई है, और गुरबाणी जी पता नहीं किन्ने जवाब मिल जाते हैं। तो ये है गुरुजी। देखो गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं किए कि ये नहीं संगत को बिठा के गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं। बस मुझे एक सिर्फ इंसिडेंट याद है 1997 का, जब गुरुजी 33 सेक्टर में थे। तो शायद रात के 2 या 3 बजे होंगे, लंगर हम कर चुके थे। और मैं संगत जी, गुरुजी हमको दोबारा लंगर करवाते होते थे। पहले तो संगत लंगर करती थी, जब थोड़े से लोग 10-12 होते थे तो गुरुजी रात को लंगर हाथ पे रख के चपाती खाते थे और उसके ऊपर सब्जी या चटनी रख के खाते थे। हम 10-12 लोगों ने नीचे बैठ जाना, सेवादार ने गुरुजी के आगे टेबल रख देना और गुरुजी ने लंगर करना। बस एक चीज याद है, गुरुजी ने उस वक्त सुना था, गुरुजी ने कहा थानू की पता कितना माड़ा टाइम आ रहा है, किन्नियां खतरनाक बीमारियां आ रही हैं, एड्स तो ज्यादा खतरनाक बीमारियां आ रही हैं, एंड नाउ यू सी द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो गुरुजी की दूसरी बात मुझे ये याद है कि उन्होंने ये कहा था अपनी बस अप्रोच पॉजिटिव रखो। ये गुरुजी की 2 चीजें मुझे याद है। मैंने कहा चलो इतना ही उस वक्त कानों में पड़ गया। और मैं तो अब ये सोचता हूं कि पता नहीं क्या गुरुजी ने, हमने क्या किया था कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया। एक तरह से गुरुजी के पास आना ही एक अपनी तरफ से हम तो यही कहेंगे कि एक तरह से पता नहीं गुरुजी की क्या कृपा थी कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में लिया और अपने साथ जोड़ा। बस एक चीज है कि हम एक चीज का ही हमें मलाल रहता है, हर वक्त यही सोचते रहता हूं, मैं तो एटलीस्ट यही सोचता रहता हूं कि हमें उस वक्त क्यों नहीं पता लगा कि हम साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। हमने गुरुजी को ऐसे महापुरुष देखा। देखो गुरुजी का कभी चरण दबाने का मौका मिलता था तो हाथ से फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। और ये नहीं कि ये थोड़ी देर के लिए, घंटों तक ऐसे होता था। हमने एक दूसरे को देखो गुरुजी के चरण दबाए और अभी तक फ्रेग्रेंस आ रही है। तो हमें बस ये नहीं गुरुजी ने पता लगने दिया कि हम साक्षात शिव के पास बैठे हैं, साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। इसी से रिलेटेड मैं एक इंसिडेंट बताता हूं कि एक पुरानी संगत है, वो गुरुजी के साथ काफी रहे। तो उन्होंने कहा कि हम पहले किसी संतों के पास जाते होते थे, तो गुरुजी से मिलने के बाद भी हम उनके पास गए। तो एक बार उन संतों ने कहा कि मुझे भी गुरुजी के पास लेके चलो। तो कहते हम ले गए। तो कहते उन्होंने माथा टेका और गुरुजी के पास बैठ गए। कहते वी सैट एट सम डिस्टेंस, कि 2 संत आपस में बातें कर रहे हैं, व्हाई वी शुड ओवरहियर देयर कन्वर्सेशन। तो कहते वो बातें करते रहे।
तो बस गुरु जी की आवाज आई कि गुरु जी कहते साडा की है, असि तो बाबे हैं बाबे। तो वो संतों ने आगे से जवाब दिया, कहते मेरी तरफ हाथ करके जवाब दिया, गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ नहीं पर्दा पा सकते। कहते क्रिएटर कहो क्रिएटर। तो ये है हमारे गुरु जी, साक्षात भगवान जो इस धरती पे आए, और गुरु जी ने हमारे पता नहीं कितने कष्ट अपने के ऊपर लिए। एक बार गुरु जी के मुंह से सुना था मैंने, थानू की पता मैं किन्ने कंडिया ते बैठा। ये गुरु जी के अपने शब्द थे, गुरु जी के सेक्टर 33 में जब गुरु जी थे। और मैं उसमें एक दिन की बात है कि नॉर्मली गुरु जी क्या करते थे, लंगर करके थोड़ी देर बैठ के फिर अपने रूम में चले जाते थे, फिर अपना चोला चेंज करके आते थे। ही यूज्ड टू कम बैक इन हिज ट्रैक पैंट्स एंड टी शर्ट्स। तो गुरु जी ऐसे अपना चोला चेंज करके आके फिर हमें आज्ञा देते थे कि जाओ जाओ छुट्टी, ऐसे कहते थे गुरु जी, जाओ छुट्टी। तो ऐसे ही एक बार गुरु जी गए तो थोड़ी देर आए नहीं, हमने कहा चलो आ जाएंगे गुरु जी, अपनी उनकी मौज है। तो थोड़ी देर बाद एक सेवादार आए और उन्होंने कहा कि गुरु जी कहते हैं कि उधर से उधर ही आके मत्था टेक लो, गुरु जी बाहर नहीं आएंगे। और गुरु जी के कमरे के बाहर से ही मत्था टेकना है, किसी ने अंदर नहीं जाना। तो गुरु जी ने जमीन पे मैट्रेस बिठा के लेटे हुए थे। तो आई थिंक थोड़ी सर्दी थी उस वक्त को, गुरु जी ने कुछ ऐसे कंफर्टर लिया हुआ था, और उनकी शक्ल से ऐसे लग रहा था कि इतनी पेन है उनको, इतनी पेन है, मतलब उनकी शक्ल की तरफ देखा नहीं जा रहा था एक तरह से ना। मैं ये कहता हूं कि आंखों में आंसू आ गए कि पता नहीं किसका कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, किसका कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। और ये गुरुजी का ये नहीं है कि हम फिर भी हम यही सोचते थे कि चलो जी गुरुजी के पास गए हैं आए हैं। ये तो गुरुजी के अब जितना जैसे टाइम बीतता जाता है, गुरुजी की सुगंध इतनी तेजी से फैलती है और उतनी उनकी महिमा सुनते हैं। और इवन जो संगत जिन्होंने गुरुजी का दर्शन नहीं किए उनसे इतनी महिमा सुनते हैं कि हमें अपने आप पे होता है कि हमें इतनी श्रद्धा नहीं है, जिस संगत ने दर्शन नहीं किए हैं उनमें इतनी श्रद्धा है। तो ये है गुरुजी। संगत जी मैं तो गुरुजी के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो चीज, एक अपना छोटा सा और इंसिडेंट बताता हूं कि ये गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद की बात है, ये 2017 की बात है कि मेरा बेटा यूएसए में है, उसकी कन्वोकेशन थी, तो वो बार बार फोन कर रहा था कि कन्वोकेशन में आओ आप। तो मैं उसको ये बोलूं कि यार क्यों, ये जो एरिया में तेरा कॉलेज है वो तो हमने एरिया देखा हुआ है पिछली विजिट में, इतना बड़ा यूएसए है, जहां तेरी जॉब लगेगी वहां पे बुला लेना, क्यों पैसे खर्चवा रहा है। तो एकदम से यही बोले कि नहीं आप आओ, आपको नहीं पता कन्वोकेशन कितना यहाँ पे गाला फेयर होता है। अल्टीमेटली मुझे ये था कि उस साल मैं रिटायर हो रहा था, तो आई वाज फीलिंग आई विल बी फॉरफिटिंग माय लीव्स विच आर गोइंग टू बी एनकैश्ड। तो मैं उसको टाली जाऊं, तो इतने में सडनली ए मेल फ्लैश्ड ऑन माय लैपटॉप कि जो लीव रूल्स थे वो मेरे अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। संगत जी आई वांट टू टेल यू कि आई एम विद महिंद्रास एंड विच इज सच ए बिग कंपनी हैविंग ए ग्रुप ऑफ मोर देन 110 कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 20 बिलियन यूएस डॉलर्स। आई थिंक वी आर टू मोर देन 2 लाख एम्प्लॉइज। वो मैं हैरान था कि जैसे कहते हैं ना कि विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर सो मेनी टैक्स पेयर्स वर रिलीव। तो मैं इतना कहता हूं कि गुरुजी की एक ब्लेसिंग से इतने एम्प्लॉइज का कल्याण हो गया कि द थिंग्स वर चेंज लाइक दिस, और ये मुझे तो इम्पॉसिबल लगता था। तो ये है गुरुजी। बस गुरुजी के एक ही चीज थी कि देखो गुरुजी ने इतना ही बोला कि कहते थे बंदे रहो, बंदे रहो, बंदे बन के रहो, मतलब डू गुड डीड्स। देखो गुरुजी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, जो भी गुरुजी का लिटरेचर है ये संगत ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। गुरुजी ने खुद तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, एंड गुरुजी वाज अगेंस्ट द मीडिया, कभी उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट नहीं किया। मुझे याद है कि एक बार सेक्टर 33 में वन गर्ल केम एंड शी वाज डूइंग वीडियो कवरेज। तो गुरुजी ने इतना ही बोला किथों आए हो, किथों आए हो। शी टोल्ड की पता नहीं कहां से आए हैं। कहते गुरुजी कहते नॉट अलाउड, डिलीट कर दो सारा। तो ये है गुरुजी। संगत जी मैं ज्यादा ना बोल पाके नाउ आई हैंड इट ओवर टू माय आंटी रेनू चोपड़ा टू टेल कि गुरुजी की महिमा का गुणगान करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि हम 97 में जाना शुरू हुए थे गुरु जी के, तो एकदम से ही गुरु जी के चरणों में जाते लाइफ चेंज हो जाती है, लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। जैसे हम देखते हैं लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है।
गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी रहमत करते हैं। हम शिवरात्रि के दिन गुरुजी के दर्शन करने गए थे। उस दिन साक्षात भोलेनाथ महाशिव के दर्शन हुए, क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं। उन्होंने आने वाले समय में सबको बताया और दिखाया भी। तो उस टाइम भी गुरुजी के चरणों में बहुत हाई प्रोफाइल स्टेज 3 लोग बैठे हुए थे। तो मन में ये ख्याल आया कि ये सब कुछ देखते हैं तभी तो बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों को बातों में नहीं लाया जा सकता। इन्होंने कुछ प्रत्यक्ष देखा है तभी तो ये बैठे हैं। तो उस दिन डोली गुलेरिया पंजाबी सिंगिंग कर रही थी। गुरुजी का दरबार कुछ आम धार्मिक समागमों से हटके था। जो मैंने नोटिस किया कि वहां पे पंजाबी सिंगिंग भी हो रही थी और शब्द भी चल रहे थे। उस टाइम मुझे कुछ शब्दों का ज्यादा ज्ञान नहीं था। बस एक शब्द जो कि मेरे दिल में बस गया था, वो शब्द था, श्वासां दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम। वो शब्द अच्छे से सीने में बस गया था। तो उस दिन मेरा फास्ट भी था। तो मैं मिडनाइट पाठ करती होती हूँ शिवरात्रि को। तो अब मेरे को अपनी मूर्खता का एहसास होता है कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे घर छोड़ाओ, मैंने पाठ करना है। साक्षात भोलेनाथ सामने बैठे हैं दरबार लगा के, और मैंने ये मूर्खता की घर जाने की। सॉरी गुरुजी, तब पता नहीं था। अब तो चाहे सारी जिंदगी आप अपने सामने बिठाए रखो, हम हटेंगे नहीं आपके सामने से। हमें हमारे कोई रिलेटिव लेके गए थे गुरुजी के पास। तो जब एक बार हम गुरुजी के चरणों में चले जाते हैं तो गुरुजी से इतनी प्रीति हो जाती है, इतना प्यार हो जाता है कि बार बार गुरुजी के यहाँ जाने को दिल करता है। हम वेट करते थे कि हमारे रिलेटिव आए, हमें लेके जाएं। नहीं तो फिर ऐसे होता था, मैं भी खुद भी कहने लग जाती थी अपने हस्बैंड को कि गुरुजी के चले। तो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी से लगाव हो गया। मैंने मन ही मन प्रे की थी कि गुरुजी या तो मेरा प्यार छुड़ा लो या मेरे हस्बैंड के मन में भी डाल दो। उससे नेक्स्ट डे से ही मेरे हस्बैंड ने बोलना शुरू कर दिया, चलो आओ गुरुजी के चले। तो गुरुजी के जाते थे तो गुरुजी का प्यार समझ लो, उन्होंने मेरे से प्यार से बात कर लेनी। कभी मेरा नाम पूछ लेना, कभी ये पूछ लेना केड़े सेक्टरों आंदे हो, कित्थे रहिंदे हो, घर दा नंबर की है। इस तरह छोटी सी बात करके गुरुजी मुस्कुरा देते थे। संगत जी, जब गुरुजी मुस्कुराते तो ऐसे लगता था जैसे सारे संसार में कोई सुनहरी किरणें फैल गई हूं और हम उन किरणों से ढक गए हूं। इतनी प्यारी स्माइल गुरुजी की आज भी आंखों में बसी हुई है। मैं जब घर आती वापस तो मेरे हस्बैंड कहते कि गुरुजी तेरे नाल तां बड़ियां हस हस के गल्लां करदे है, मेरे नाल तां करदे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल आप चलना, मैं आपकी भी इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। हम नेक्स्ट डे गुरुजी के गए तो गुरुजी दीवार के साथ बैठे हुए थे फ्लोर पे, घुटने उन्होंने अपने पेट पर लगाए हुए थे, बड़े रिलैक्स सी पोजीशन में बैठे हुए थे। हम भी उनके पास जाके बैठ गए उनके सामने। तो मैंने बोला, गुरुजी ये मेरे पति देव। तो गुरुजी ने इनकी तरफ देखा और इनकी पीठ पे 2 बार पैट किया और बोला, वैफ चंगी है तेरी, आया करो। तो मैं क्लाउड 9 पे थी कि दुनिया के मालिक महाशिव ने मेरे लिए ये बोला कि मैं अच्छी हूं। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी बिलीव करना शुरू कर दिया कि मैं अच्छी हूं। तो इस तरह हमारी गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही। बच्चे छोटे छोटे थे, रोज चले जाते थे। बच्चे वहां शोर भी करते थे, लेकिन गुरुजी की दया से हमारे बच्चे चुपचाप बैठे रहते होते थे गुरुजी के सामने। तो वहां पे एक पंजाब से मिनिस्टर आते थे। तो उनकी वाइफ ने बोला एक दिन मेरे को, बच्चों से शायद इंप्रेस होके, कि ये ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। मैं कहा हाँ जी। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੋਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀਆਂ तस्वीरां होन। तो मैंने इतना अच्छा फील किया, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। गुरु जी के सामने बच्चे बड़े हुए हैं, जैसे गुरु जी ने चाहता था, गुरु जी जैसा चाहते थे वैसे उन्होंने बच्चों की ग्रूमिंग करी। तो वही वाली आंटी जिन्होंने ऐसा बच्चों के साथ बोला था, वो मुझे अब 25-30 साल बाद मिले।
तो संगत जी इतना अच्छा लगा कि जो बच्चों की इतनी कर रहे थे एप्रिसिएशन वो मुझे मिले। ऐसे गुरुजी ने एक ये जो संगत बनाई है, ये कोई संगत साधारण संगत नहीं है, ये गुरु परिवार है। एक ऐसा परिवार दिया है जो कि दुख सुख में काम आता है। क्योंकि गुरुजी कह के ऐसे गुरुजी बोलते होते थे अपने लाइफ टाइम में, अपने फिजिकल बीइंग में, कि मैं थानू एक परिवार दे के चलना है, थोड़े रिश्तेदार कोई काम नहीं आएंगे, ये संगत ही है जेड़ी काम आएगी। ये एक एक अक्षर सच है जो गुरुजी ने बोला है, एक एक अक्षर सच है। गुरुजी की हर एक बात पत्थर पर लकीर है। क्योंकि हमने सबने देखा कि कोविड के टाइम या कोई भी दुख का टाइम, तो सबसे पहले संगत ही है जो आके खड़ी होती है हमारे साथ। सब रिलेटिव रिश्तेदार सब पीछे रह जाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी इतना प्यारा परिवार देने के लिए। तो उन दिनों जब हम नए नए जाना शुरू किए थे गुरुजी के, तो मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है 15 अप्रैल का। ये बात है 15 अप्रैल 97 की। तो वहां पे एक धनुआ आंटी आते थे, तो उन्होंने बोला कि कल हमारे घर गुरुजी ने आना है, तुसी ਇੱਥੇ ना आइयो, तुसी साडे घर आइयो, ਅਸੀਂ 5 सेक्टर रहने हैं, साडी कोठी ਦਾ नंबर ये है। तो थोड़ी सी नेक्स्ट डे हमें जाने में थोड़ी सी हेजिटेशन हुई कि हम उन्हें नहीं जानते। फिर भी मैंने हस्बैंड को बोला नहीं, उन्होंने खुद पर्सनल इनवाइट किया है तो हमें जाना चाहिए। तो हम चले गए संगत जी। तो वहां पे उनके ड्राइंग रूम में गुरुजी सेंटर में सिंहासन था, वहां बैठे हुए थे। तो वहां पे आसपास उनके आगे और पीछे संगत बैठी हुई थी। तो डोली गुलेरिया पंजाबी सिंगिंग कर रही थी। तो गुरुजी ये निर्देश भी देते थे कि किस तरह के गाने गाने हैं। क्योंकि गुरुजी ने उनको ये उस दिन निर्देश दिया था कि पंजाबी लोकगीत गाने हैं, तो कोई इस तरह के वो वियोग वाले जैसे सीरियस सॉन्ग्स नहीं गाने हैं। तो वो किसी अपने को कह भी रहे थे कि गुरुजी ने इस तरह का, इस तरह के गाने थोड़े डिफिकल्ट हो रहे होंगे गाने को। तो जैसे गुरुजी आगे देते थे वैसा ही वो गाते थे। तो मैं पीछे बैठी हुई थी, चाय प्रसाद भी आया, पर मेरा दिल नहीं लग रहा था कि मेरे को बस मन में यही ख्याल आ रहा था कि गुरुजी मेरे को देख नहीं सकते, मेरे को तो पीछे सीट मिली है। तो मैंने जैसे ही ऐसा सोचा, तो इतने में ही गुरुजी ने अपना हेड टर्न किया 45 डिग्री के एंगल पे। गुरुजी की आंखों से एक ब्लू और सिल्वर कलर की रे निकली जो कि मुझे पेनिट्रेट की। वो रे इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी पावरफुल थी, जो कि मुझे हिला गई, अंदर तक हिला गई, और मुझसे वो सहन करनी मुश्किल हो रही थी। तो उसमें इतना ज्यादा करंट था जैसे पता नहीं 440 वोल्ट्स का करंट हो, और मैं सिर से पैर तक हिल गई थी। ये कोई डिवाइन रे रही होगी गुरुजी की। क्योंकि वहां लोग फिर अपना जब एक्सपीरियंस शेयर करते थे, कुछ करते थे कि किसी को सिल्वर, किसी को गोल्डन, जैसी किसी की श्रद्धा वैसी गुरुजी अपना आशीर्वाद दे देते हैं। पर मुझे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग फील हुई कि गुरुजी ने ऐसे मेरी तरफ देखा दया करके। तो फिर आजकल जैसे ये अक्टूबर चल रहा है, तो मुझे अक्टूबर का करवा चौथ भी याद आ रहा है जो कि हमने गुरुजी के चरणों में मनाया। तो उस दिन करवा चौथ जैसे हम रोज जाते थे, हम उस दिन भी करवा चौथ का अपना मैं जल लेके उधर चली गई कि चलो वहीं अर्घ दे के वहीं पे लंगर कर लेंगे। तो हम सब गुरुजी के सामने बैठे हुए थे। तो बच्चों को बार बार हम बाहर भेज रहे थे, बच्चे की देखाएं कि चांद निकला है या नहीं निकला। इतने में गुरुजी की नीस पूनम वो सारी आंटियों के कानों में कुछ कह रही थी कि आंटी आपका व्रत है, गुरुजी ने कहा है कि आज चंद्रमा नहीं निकलना, तो आप ऊपर जाकर अर्घ दे लो। तो इतने में हम सब लेडीज उठ के ऊपर चली गई। तब गुरुजी उन दिनों सेक्टर 33 चंडीगढ़ 1401 नंबर हाउस नंबर में थे। तो हम सब लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाके अर्घ दिया। तो गागा के बहुत सारी संगत के साथ कितना आनंद आया होगा, तो मैं वो आनंद के बारे में नहीं बता सकती। तो फिर हम नीचे आए, तो मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। फिर मैंने मट्ठी भी थी मेरे हाथ में जो मैंने गुरुजी के चरणों से टच की, फिर अपनी सीट पे जाके खाई, फिर लंगर खाया। तो जब हम लंगर खा रहे थे तो चांद निकल आया था। तो एक आंटी ये भी बोल रही थी कि असली चांद तो अंदर बैठा है।
तो बार तो ये दूसरे वाला ही चांद है। तो हमने नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पंचमी लग जानी थी, तो गुरुजी ने चतुर्थी रहते रहते ही हम लोगों से अर्घ दिलवा दिया। तो गुरुजी जो अंतर्जामी है, उनको तो एक एक घड़ी, एक एक तिथि, एक एक क्षण का पता है कि क्या शुभ है, क्या कब क्या करना है। तो अब मैं ये वाला ईयर छोड़ के 98 में जा रही हूँ, क्योंकि उस साल दिवाली के बाद गुरुजी चले गए थे। तो 98 का मैं करवा चौथ बता रही हूँ कि 98 का करवा चौथ आया तो मुझे पिछले साल की बातें याद आ रही थी कि तब तो गुरुजी के सामने करा था, तो अब तो गुरुजी है नहीं यहाँ पे, तो क्या करें, दिल नहीं लग रहा था। तो जैसे बहुत वियोग हो रहा था मन में गुरुजी के लिए। तो मैं इतने में बच्चों ने आके बताया कि चांद निकल आ गया। तो मैं अर्घ देने जा रही थी, तो गुरुजी को याद करते करते मन ही मन, इतने में क्या हुआ कि वहां पे एक बस खड़ी हुई थी, वहां से शब्द चला, श्वासां दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम। तो वो सुन के मैं आत्म विभोर हो गई। आई फेल्ट गूज बम्प्स कि जैसे सचमुच गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए हों, क्योंकि यही शब्द था जो कि फर्स्ट टाइम मैं जब गई थी गुरुजी के दर्शन करने, वहां लग रहा था और मेरे मन में समाया हुआ था। तो ये है गुरुजी की, याद करो बाद में, वो पहले प्रकट होके दर्शन देते हैं और अपनी अपीयरेंस हमें दिखाते हैं। उनको हमें अपना प्यार का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारा प्रेम भाव और श्रद्धा हमारे हृदय में स्थित करते हैं, ताकि हम डावाडोल ना हो और उनको प्यार करते रहें और उन पे भरोसा करते रहें। तो संगत जी, अब मैं वापस आ रही हूँ 30 अक्टूबर 97 की दिवाली पे। तो वो दिवाली थी जब, तो जैसे हम रोज जाते थे गुरुजी के, वैसे ही तैयार होके जा रहे थे। उस दिन बच्चे कुछ मायूस थे क्योंकि उनको घर में पटाखे फोड़ने का कुछ अवसर नहीं मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फूफा जी की डेथ हुई थी कुछ दिन पहले, तो हमने पटाखे नहीं चलाने थे। लेकिन हम चलो जैसे गुरुजी के जाते हैं घर में पूजा करके हम वहां चले गए। तो संगत थोड़ी कम थी, पर जैसे दिल्ली से भी कुछ संगत आई हुई थी, तो हम गुरुजी के सामने बैठ गए। इतने में कोई आंटी गोविंदगढ़ से आते थे, वो अपने मारुति वैन पटाखों की भर के लाए और सब बच्चों को उन्होंने बाहर इनवाइट किया कि आओ पटाखे चलाएं। तो फिर ऐसे हैं गुरुजी कि बच्चे मायूस थे पटाखे ना चलाने की वजह से, गुरुजी ने उनको इतने पटाखे चलवाए कि रात को 1 बजे तक बच्चे पटाखे चलाते रहे, पटाखे खत्म नहीं हुए उनके। तो हम गुरुजी के सामने बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने उस दिन अपने हाथ से इलायची मिश्री का प्रसाद दिया, हरी इलायची और मिश्री का। तो वो हम लेके फिर गुरुजी को नमस्कार करके घर आ गए। तो उसके बाद आया 31 अक्टूबर। फिर हम जैसे गुरुजी के रोज जाते थे हम गए, तो लेकिन गुरुजी नहीं मिले। उस दिन मेरा बर्थडे भी होता है, तो हम यही सोच के गए थे कि बर्थडे पे गुरुजी के जाएं, पर गुरुजी मिले नहीं। उन्होंने बोला नहीं मिलेंगे। तो इतने मायूस हुए, उतने मायूस हुए कि मैं बता नहीं सकती। चलो जैसी गुरुजी की मर्जी। पर उस दिन के बाद फिर गुरुजी चंडीगढ़ में ऐसे रहने नहीं आए कभी भी। वो इधर कोई फंक्शन पे या शादी ब्याह पे या शिमला जाते कभी आते थे, रुकते थे, पर वो चंडीगढ़ रहने उसके बाद नहीं आए। वो 7 मार्च से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय 97 में हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। वो हम सारी जिंदगी नहीं भुला सकते। ये गोल्डन पीरियड हमें गुरुजी की कृपा से ही मिला था। उन्होंने हमें अपने आशीर्वाद के काबिल समझा, क्योंकि हम में तो कोई ऐसा गुण नहीं है कि जो हम परमात्मा को इम्प्रेस कर सकें। पर परमात्मा जब प्यार करता है तो बस फिर देखते ही बनता है। वो आत्मा को, रूह को माला माल कर देता है। गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि जो कई बार याद करो तो आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये गुरुजी के वचन है। क्योंकि वो कहते थे गुरुजी कि मैनू प्यार करो, इन्ना प्यार करो कि आंसू आ जान, फिर थानू दुनियावी चीजां ते रोन दी लोड़ नहीं पएगी। सच बात है कि गुरुजी के प्यार में हम इतना खो जाएं कि हमारे आंसू आ जाएं। जो वही गुरुजी को वही मंजूर होते हैं। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना फूल, ना मिठाई,
बस उनको सिर्फ हमारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं अपने और 2 छोटे-छोटे सत्संग शेयर करूँगी, इसी ईयर के हैं जो। एक तो है 4th ऑफ February 2024 का। उस दिन डुगरी फर्स्ट संडे का सत्संग था। तो मेरे हस्बैंड और मेरा एल्डर सन वो गए हुए थे डुगरी। तो यहाँ पे सेक्टर 8 में शिव मंदिर में एक सत्संग था दिन के टाइम। उस दिन इतनी बारिश थी, ठंड भी बहुत थी और मेरे को काफी ज्यादा सीवियर हेडेक था। लेकिन फिर भी जब पता लग जाए कि गुरुजी का सत्संग है, मैं डुगरी में नहीं जा पा रही हूँ आजकल क्योंकि वहां पे आंटियों की सेवा नहीं होती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो चंडीगढ़ में सत्संग लगा है तो मुझे तो वहां जाना चाहिए। तो मैं जैसे कैसे पहुंच गई सेक्टर 8 में। वहां मेरा इतना सिर दर्द कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, सिर नहीं उठाया जा रहा था। इतने में लंगर की थाली भी आ गई मेरे पास। तो लंगर खाते खाते मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, मैंने उनको ये जो 97 वाला सत्संग सुनाया, क्योंकि 97 में एक कोई ब्यूरोक्रेट है, उनकी डॉटर इन लॉ जिनका निकनेम मोटू है, उनका माइग्रेन का सत्संग था। वो खड़े होके अंकल सुनाते होते थे। तो वो वही वाला सत्संग मैंने अपनी साथ वाली आंटी को सुनाया। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि 97 वाला सत्संग मैंने वो उस आंटी को सुनाया और वो सत्संग सुनाते सुनाते ही मेरा हेडेक ठीक हो गया और मैं लंगर भी आराम से खा पाई। तो ये है गुरु जी का चमत्कार, ये सत्संग का ये चमत्कार है कि जो 97 वाला गुरु जी की रहमत किसी के साथ हुई, उसका जिक्र हम दूसरी संगत के साथ कर रहे हैं, तो फिर उससे मेरे को भी इतना लाभ हुआ। ये तो छोटी सी बात है, गुरुजी तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। सर्व समर्थ प्रभु हैं गुरुजी महाराज, जो कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। एक और मैं छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी जो कि है 20th ऑफ अगस्त का। तो 20th ऑफ अगस्त को मेरे यंगर सन जो कि अमेरिका में रहते हैं, उनका बर्थडे होता है। तो क्योंकि बर्थडे था तो मैंने मिडनाइट भी बात की, फिर दिन के टाइम भी बात की, फिर रात को फिर मैंने दोबारा बात की तीसरी बार। तो फिर जैसे कि माँ का प्रेम होता है, वात्सल्य उमड़ा, और आजकल हम शब्दों में ही ज्यादा यकीन करते हैं, शब्दों में ही हमें आंसर मिलते हैं। तो मैंने अपने बच्चे को प्यार से बोला कि बेटा आज वो शब्द जरूर सुन लेना, माता की असीस पूता। तो उसने क्या जवाब दिया आगे से, उसने मुझे बोला कि मम्मी मैं तो ऑलरेडी सुन चुका हूँ। मैंने कहा कैसे? कहता कि केपी का सुबह फोन आया था बर्थडे विश का। केपी उसका दोस्त है जो कि कनाडा में रहता है। वो पीटीसी चैनल सुन रहा था, उस वक्त वहां दरबार साहब में चल रहा था माता की असीस पूता। उसने मुझको टैग कर दिया और मैंने सुन लिया। ये हैं गुरुजी महाराज, जो कि हम सोचते हैं बाद में वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। गुरुजी इसी तरह हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और अपने चरणों से लगाए रखना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी बड़ी बहू तन्नू से कि वो गुरुजी के साथ अपना सत्संग शेयर करे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मैं फिजिकल फॉर्म में तो नहीं मिली, लेकिन मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ और उनसे जुड़ने के बाद तो ऐसा फील होता है कि वो हमेशा साथ हैं। वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो हमने ना किए होते हैं और उनका क्रेडिट भी हमें मिल जाता है। तो 2022 मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे थे शादी के लिए। तो 2022 में डुगरी का सत्संग था, संडे था, तो डुगरी जाना था। तो घर वाले कहते हैं हमने तो चंडीगढ़ जाना है लड़का देखने। मैंने कहा मुझे तो डुगरी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। बट मेरे घर वाले कहते हैं अकेले तो नहीं जाने देंगे। मैं कहा चलो। तो फिर घर वालों ने डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे डुगरी, उसके बाद हम डायरेक्ट वहां चले जाएंगे और तू घर आ जाइयो। मैं कहा ठीक है। तो जब मैं घर आ गई शाम को, घर वाले घर वापस आए तो उन्होंने कहा तनु, मैंने कहा हाँ जी। कहते वो ना गुरु परिवार ही है। तो मैंने कहा अच्छा जय गुरु जी। तो लेकिन फिर भी माइंड में बहुत कंफ्यूजन थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड एडवोकेट और मैं एक बैंकर हूँ, मेरी जॉब ट्रांसफरेबल है। तो मेरे को ये था कि मेरे को लाइफ में मेस नहीं चाहिए। तो ये मेरे को एक माइंड में था कि मुझे जॉब कंटिन्यू करनी है एवरी टाइम और मेरी जॉब ट्रांसफरेबल है। तो मैं गुरुजी से पूछती रहती थी, उसके बाद मैं सोचती रही, गुरुजी से पूछती रहती थी, तो गुरुजी का आंसर मुझे मिलता था कि तुझे मेरी प्लानिंग पे भरोसा नहीं है क्या।
फिर सब कुछ वो हो गया, शादी हो गई, एवरीथिंग गुड। तो मैं शुरू से ही थोड़ी सी पतली हूँ, तो घर वाले नोन सब बोलते रहते थे कि तनु बहुत पतली है, बहुत वीक है तू, तेरे को आगे कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी, तू खाया पिया कर, तू अपनी डाइट बढ़ा। मैं उनको कहती थी मैं हेल्दी खाती हूँ, ठीक है, आई एम ओके। कहते नहीं, तुझे नहीं पता, बहुत दिक्कत होगी। अब जब मैंने कंसीव किया, नॉर्मल नेचुरल कंसीव सब कुछ इजीली हो गया, गुरुजी का थैंक यू। तो उसके बाद भी मेरे घर वाले भी, मेरे नोन्स भी कि तनु तू वीक है, तू पतली है, तुझे डॉक्टर बेड रेस्ट बोलेंगे, तू अपना ध्यान रखेगा। तो मैं जब से मैंने कंसीव किया, मुझे न्यूज आई, तो मैं गुरुजी से सिर्फ एक ही बात कहती थी, गुरुजी ना मुझे बेड रेस्ट करना है, और आपने दिया है, आप ही ने रक्षा करनी है। तो ये मेरी नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका है, आपने दिया है, आप ही ने रक्षा करना है। तो ये गुरुजी ने मुझे हर पॉइंट पे बताया। मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ, मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ, मैं अपनी सीट से उठ के जाती हूँ, और 10 मिनट बाद मेरी सीट के ऊपर जो अलमीरा है जिसमें 300 किलो की फाइल्स पड़ी थी, वो मेरी सीट पे गिर जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वो घबरा गए, वो कहते आप घर आ जाओ, आप घर आ जाओ। मैंने कहा मैं घर क्यों आऊं? कहते कह दो ऑफिस को कि आई एम स्केयर्ड। मैंने कहा बट आई एम नॉट स्केयर्ड बिकॉज गुरुजी इज विद मी, तुम कुछ नहीं हुआ। इसी तरह दूसरा इंसिडेंट, डॉक्टर्स ने कहा था हर डाइट के बाद आपको वॉक करनी है, तो मैं लंच करके ऑफिस के बैक साइड पे वॉक कर रही थी, और मैं पेट के बल गिर गई। पेट के बल जब मैं गिरी तो मेरे आसपास मेरा नोन कोई भी नहीं था, आसपास के लोगों ने मुझे उठाया और सामने टेबल पे बिठाया। तो मैं थोड़ी देर के लिए आई वॉज कि सुन सी हो गई। मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मूवमेंट महसूस करा दो प्लीज, मूवमेंट महसूस करा दो, क्योंकि हम घबराहट में वो कर नहीं पाते हैं उस टाइम जो सिचुएशन है। तो मैंने फिर जब मैं थोड़ा सा हुआ 10-15 मिनट में, मैंने हस्बैंड को बताया, मैंने उनको कहा कि आप फाइल लेके हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी पहुंचती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने चेक किया, मैं कहा डॉक्टर मूवमेंट है। डॉक्टर कहते हैं मूवमेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, वो तो अंदर बच्चा नाच रहा है। जय गुरु जी, उस टाइम इतनी मन में शांति आई। अब 1 हफ्ते के बाद मैं उसी तरीके से दोबारा गिरी, लेकिन इस बार मैंने घर पे बिल्कुल नहीं बताया, मैं बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि मुझे पता है कि अब गुरुजी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे इंसिडेंट में लिफ्ट में बंद हो गई, मुझे अब बिल्कुल घबराहट होनी बंद हो गई थी। और एंड तक एंड डे तक मैं ऑफिस जाती रही। इनफैक्ट अब ऑफिस वालों ने कह दिया था कि बस आना बंद कर दो, अब इट्स हाई टाइम। उसके बाद जब मैं लेबर में थी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो डॉक्टर कहते कि अब तो सर्जरी करनी पड़ेगी, अब सी सेक्शन करना पड़ेगा, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा, फिर भी कोई घबराहट नहीं, क्योंकि पता था गुरुजी हैं, सब ठीक करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारे पास हमारी एक छोटी सी गुड़िया आती है जो आज 1 साल की हो गई। इसी तरह गुरुजी आपको हर मोमेंट हर चीज में बताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद मेरी पोस्टिंग मेरे घर के पास हुई, जो बिल्कुल कहते हैं ना 5 मिनट का रास्ता। तो मैं बीच में मैंने कहा अच्छा हो गया बच्चे के लिए फीड। तो एक फिर मेरे को एक कॉल आता है कि कादू तू इंस्पेक्शन सेंटर आना चाहेगी। तो मेरे ऑफिस में मेरे कैबिन में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने गुरुजी की तरफ देख के बोला, मैंने कहा गुरुजी जैसे आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। तो फिर मैं फोन रख दिया। फिर मैंने उसके बाद में सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहां पे लड़कियों की पोस्टिंग्स नहीं होती। उसके बाद मेरे घर पे, मतलब मेरे मायके में अंबाला में मेरी बहन की शादी का सत्संग था गुरुजी का, तो हम लोग वहां से वापस आ रहे, तो मुझे एकदम मैसेज मेल पॉपअप हुई कि मेरा ट्रांसफर इंस्पेक्शन सेंटर हो गया, जो ना मतलब कहते हैं ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो और हर कोई मुझसे पूछ रहा है तूने क्या जुगाड़ लगाया है, हर और हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारा जुगाड़ क्या है। मैंने कहा हमारा जो जुगाड़ है उन तक आप पहुंच ही नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा कि जुगाड़ किसने लगाया है। और आज मैं
कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे उस ब्रांच से इसलिए निकाला, उस जगह से इसलिए निकाला क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा टॉक्सिक एटमोसफेयर होना था। हमें नहीं पता, हमें उस टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा बच्चा मेरे पास है, घर के पास पोस्टिंग है, अभी थोड़ा दूर है। लेकिन गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। गुरुजी को हम हर जगह, हर कदम अपने पास फील करते हैं। ये तो वो कहते हैं ना कि लिटरली आपको छोटी छोटी चीजों में, अगर हम कहें ना कभी मैं लेट हो रही हूँ, गुरुजी आज लाइट मत देना प्लीज, आज टाइम से पहुंचा देना, आज बच्चे ने लेट कर दिया टाइम से पहुंचा देना। लिटरली वहां पे बिल्कुल लाइट नहीं मिलती जहाँ पे उम्मीद होती है, और टाइम से पहुंच जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अगर हम, जो गुरुजी को नहीं जानते, अगर उनको बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो वो नहीं मानेंगे। इसीलिए हमें गुरुजी का एवरी मोमेंट थैंक यू, मतलब इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतना अच्छा बच्चा देने के लिए, मतलब वी शुड थैंक गुरुजी फॉर एवरीथिंग। इतने हम प्यार से जी रहे हैं, इतने प्यार से हम सब कुछ कर रहे हैं शांति से। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना सब चीजों के लिए। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। अब मैं अपने हस्बैंड अरस्तु चोपड़ा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी के चरणों में संगत को कोटि कोटि प्रणाम। तो जैसे मम्मा ने शेयर किया कि हम गुरु जी के साथ 97 में जुड़े थे, फरवरी में, फरवरी मार्च में शिवरात्रि को। एंड मैं उस टाइम बहुत छोटा था, तो जो मेरा पहला रिएक्शन था गुरु जी को देख के, गुरु जी के चेहरे पे इतना तेज, इतना ज्यादा तेज कि हम सोच भी नहीं सकते, कि जैसे एक अलग से ही फीलिंग। पहली बारी मत्था टेका तो पूरी बॉडी के अंदर एकदम से जैसे करंट लगा, एकदम से, बस उसी दिन ही एक तरह से ये हो गया था कि हाँ जी कुछ है। तो अब जैसे मम्मा को कहना कि मम्मी हम वहां पे कब जाएंगे, मैंने गुरुजी तो नहीं बोला, मम्मी वहां पे 33 सेक्टर हम कब जाएंगे। तो जैसे फैमिलीज के अंदर होता है कि मैं बहुत छोटा था, मम्मा को कुछ ड्राइव कर रहे थे, अगर पापा जाएंगे तो हम जाएंगे। तो गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि पापा भी जाना शुरू हो गए। एंड पापा के साथ मम्मी और हम और मैं और मेरा भाई जो बहुत ही ज्यादा छोटा था उस टाइम। तो बात यह है कि संजय जी की मेरे को बहुत डर लगता था रात को, एंड कोई लाइट भी बंद कर देता था तो मेरी चीखें निकल जाती थी बिल्कुल ही। तो उस टाइम हम देखते थे कि गुरुजी कितनी संगत को कड़ा पहना रहे हैं, हमें नहीं पता, मेरे को नहीं पता था किस रीजन करके। तो मैंने कहा कि मम्मी मेरे को बहुत डर लगता है। तो मम्मा ने कहा कि बेटे आप जाके गुरुजी से बात करो। तो मैंने कहा कि मम्मा मैं कैसे करूंगा, कहते बेटे हमें तो खुद को बहुत डर लगता है, आप जाके एक बारी गुरुजी से बात करो, बच्चों को वो कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं गुरुजी ने लंगर के लिए आज्ञा दी और मैं धीरे धीरे गुरुजी के पास गया और मैंने कहा गुरुजी, बहुत फास्ट फास्ट मैंने कहा गुरुजी मेरे को बहुत डर लगता है, मैं रात को हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ मेरे को फिर भी बहुत डर लगता है, मैं आपका नाम भी लेता हूँ मेरे को फिर भी बहुत डर लगता है। तो गुरुजी ने मेरे से पंजाबी में पूछा कि किन्ना दा मुंडा है तू। ते मैं बेवकूफ कह लो, स्टूपिड कह लो, मैंने कहा गुरुजी चोपड़िया दा। गलती मेरे से बहुत बड़ी होगी, मेरे को कहना चाहिए था कि गुरुजी मैं आपका बेटा हूं। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला ओके कल अपना कड़ा बनवा लो। तो कल मैं नेक्स्ट डे मैं और मेरा छोटा भाई कड़ा लेके गुरुजी के पास हमने कड़ा डाल लिया। एंड संगत जी उसके बाद मेरे को डर लगना बिल्कुल बंद हो गया। तो ऐसे हैं गुरुजी। एंड जैसे छोटा बच्चा था, कड़ा छोटा तो हो ही जाता, रिस्ट बड़ी हो जाती है। तो फरवरी 2003 में गुरुजी डुगरी है, गुरुजी के फ्रेंड के डॉटर की मैरिज थी। एंड अब तो जैसे आप डुगरी में देखते हैं, डुगरी मंदिर में देखते हैं, उस टाइम कुछ भी नहीं था। बिल्कुल कुछ ही घर बने हुए थे एंड कुछ भी फैसिलिटीज कुछ भी नहीं थी। तो मेन रोड जो गुरुजी का घर है उसके वहां पे सड़क पर ही टेंट लगा हुआ था जहां पे गुरुजी बैठे हुए थे। तो मैं अगेन गुरुजी के बाद, गुरुजी ने मत दीजिए हमें इतनी समझ नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं हाथ में कड़ा पकड़, मैं जेब में पॉकेट में कड़ा पकड़ के लेके गया। मैंने कहा गुरुजी ये कड़ा तुसी चंडीगढ़ च पाया सी, छोटा हो गया। तो गुरुजी कहते कि कोई नहीं ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। एंड
मैंने अपनी पॉकेट, मैंने कहा गुरुजी कड़ा लेके आए हैं, मैं अपनी जेब चो कड़ा कट के गुरुजी ਨੂੰ देता एंड गुरुजी स्टार्टेड लाफिंग एंड गुरुजी के साथ एक हुजा आंटी थे, शी इज नाउ नो मोर, तो डॉक्टर हुजा, तो वो कहते हैं कि बच्चे देखो गुरुजी कितने तेज हो गए ना, कड़ा लेके आए ने, तो वो कड़ा गुरुजी ने डाल दिया जो मैंने अभी डाला हुआ। तो अब मैं वापस चलता हूँ 97 में, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था। हम पहली चीज क्या देखते थे कि गुरुजी की ड्रेस बहुत सुंदर है एंड शूज, गुरुजी यूज्ड टू वेयर नाइकी शूज, वेरी ब्यूटीफुल शूज। तो हम यही घर, मैं यहीं आके बच्चे बच्चे हम यही बात करते थे कि गुरुजी के शूज देखो एंड कितने सुंदर गुरुजी ने शूज डाले हुए हैं। एंड गुरुजी की इतनी कृपा है कि जब ने गुरुजी के जाना शुरू करा तो गुरुजी ने मम्मी पापा की सेवा लगवा दी। मम्मी की सेवा थी किचन में, जहां पर 33 सेक्टर 1401 में, जहां पर मम्मी गुरुजी के बर्तन मांजते होते थे। एंड पापा की बाहर सेवा लगा दी लंगर सर्विंग में। तो अंदर मम्मा की सेवा होती थी, नो सेल फोन्स, कुछ भी नहीं होता था। गुरुजी पता नहीं कैसी समझ देते थे कि हम साइड वाले जो बिल्कुल वहां पे 1401 के साइड पे एक जगह सी बनी हुई थी घर के अंदर ही, जो उनका सर्वेंट्स का पाथवे था जो किचन को होके जाता था, तो हमने वहां से, मैंने और मेरे छोटे भाई ने चले जाना। और कितनी बारी गुरुजी का जूठा, आप कह लो जूठा तो नहीं, अमृत प्रसाद जो गुरुजी ने थोड़ा सा छोड़ा होता था, कभी मशरूम सूप या एक बेल का गुरुजी शरबत पीते होते थे, जो आता होता था पटियाले से आता होता था, तो वो कितनी बारी बचा हुआ गुरुजी का मिल जाना। और अब हमें रियलाइज होता है कि हम कितने लकी हैं कि गुरुजी ने इस काबिल समझा कि अपना प्रसाद उन्होंने दिया अपने हाथ। गुरुजी अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे, वो हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था। ऐसी गुरुजी की लीला थी। कितनी बारी गुरुजी ने चाय प्रसाद दे देना, कितनी बारी गुरुजी ने टॉफी प्रसाद दे देना। एंड जब डुगरी से आते होते थे, टीटू अंकल आते होते थे, तो वो हम सारे खुश होते, पता लगता कि आज साग और मक्की की रोटी मिलेगी। तो गुरुजी ने कितनी बहुत मौज करवाई, ये कोई वो नजारा ही अलग था। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं कि गुरुजी वो वाला टाइम में वापस ले जाएं। वो मैं यही कहूंगा कि गुरुजी के साथ बताया हुआ समय मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि बड़ी बारी होना कि गुरुजी का बर्थडे मनाया 7 जुलाई को 97 में, ब्लैक फॉरेस्ट केक था। एंड जो मेरी वीकनेस, अब छोटा बच्चा था, मैं छोटे बच्चों वाली चीजें बता रहा हूँ कि जो उस टाइम जो था, तो मेरा फेवरेट एंड सेवादार आके दे गया। मेरा मन करे और लेने का, कह तो सकते नहीं थे क्योंकि डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन बहुत था। तो इतने में मेरे साथ वाले अंकल ने मेरे को अपना केक दे दिया। क्या, मैंने कहा अंकल दिस इज योर प्रसाद। कहते नो बेटा, आई हैड रूट कनाल, आई कैन नॉट हैव दैट। मैं कहा कमाल है गुरुजी, तुसी मेरा केक खान दा मन सी, तुसी नाल वाले अंकल दा रूट कनाल कराता। तो ये छोटी छोटी चीजें। 18th बर्थडे गुरुजी के साथ मनाया और कोई चांस नहीं, गुरुजी ने ऐसा हुक्म करा कि हम सीधे एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास पहुंच गए। 98 में गुरुजी सारी संगत को उदयपुर लेके गए थे। एंड वहां पे बस में 28 आवर्स चंडीगढ़ से संगत गई थी उदयपुर। एंड वहां पे गुरुजी ने 1 पर फैमिली चांदी का गिलास दिया था, वो अभी तक संभाल कर। वो अब हमें चीजें रियलाइज होती हैं कि गुरुजी ने कितनी मेहर बख्शी, कितनी ब्लेसिंग्स दी। एंड उसका हम बिल्कुल भी बयान बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि कितनी रहमत है मालिक, कितनी रहमत है। फिर एक बारी की बात है कि जब गुरुजी चले गए थे 97 में 30 अक्टूबर को, जैसे मम्मा ने बताया। एंड उसके बाद मैं और मेरा भाई, हम दोनों का बहुत मन करता कि हमें एक नजारा ही लग होता था। हम पूछते मम्मी गुरुजी कब आएंगे, कब आएंगे? तो मदर कहते नहीं बेटे गुरुजी आ जाएंगे। तो एक बारी की बात है, गुरुजी देखो सारी चीज को जानता है, मन में एक वियोग मालिक के दर्शन करने का। तो उस दिन आई रिमेम्बर कि ऐसे हुआ कि ट्यूसडे का दिन था, मेरा यूनिट टेस्ट था मैथ्स का। मैथ्स में मेरा हाल थोड़ा खराब ही था, तो मेरे को नहीं पता, सीधा रास्ता मेरे स्कूल का था, कॉन्वेंट स्कूल का, सेंट एंस कॉन्वेंट का। ऑटो वाला पता नहीं कैसे गुरुजी के घर के आगे से ले गया, और वहां पे गुरुजी बालकनी में ब्लैक चोला डाल के खड़े हुए थे। और मैं और मेरा भाई ने एकदम से चीख मारी कि वो देख भाई गुरुजी। कहता हाँ जी गुरुजी। स्टिल रिमेम्बर, मेरे उस दिन टेस्ट में पूरे मार्क्स आए थे, 20 आउट ऑफ 20 आए थे। और पर उससे ज्यादा मेरे को खुशी थी कि आज हमने गुरुजी के दर्शन कर लिए। घर आके हमने जो घर में रौला पाया कि आज हमने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। तो ऐसे हैं गुरुजी की कैसे कैसे छोटी छोटी चीजें गुरुजी बिल्कुल कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते।
एक बारी की बात है, गुरुजी फिर 98 में जब उदयपुर, हाँ जी गुरुजी जब लेके गए थे, तो वापसी पे गुरुजी ने हुक्म करा कि मेरा बड़ा मंदिर भी दिखा के लेके आओ। तो चीनू भैया को हमारे साथ भेज दिया गुरुजी ने, एंड गुरुजी के शूज थे उनके पास, द नाइकी शूज, एंड उसकी इतनी फ्रेग्रेंस पूरी बस में फैल गई। हम, बड़ा मंदिर बन रहा था, हम चले गए। इतने में गुरुजी ने हमें पता नहीं क्या समझ दी, हम ऊपर छत पे चले गए जहाँ पे शिवलिंग है। तो वहां पे नीचे घर वालों को दिखाया, जो बाकी संगत, उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को देखो कहाँ पे चले। बहुत डांट पीड़ी। घर जब नीचे उतरे, घर वाले कहते क्या करने गए थे, कुछ चोट लग जाती, कुछ हो जाता। चीनू भैया से बहुत डांट पिटी कि आप क्यों, बच्चे बच्चे क्यों आप चले गए थे। तो हमने एकदम से हाथ में मुट्ठी खोल दी, तो मुट्ठी में हमारे वो गुरुजी के शिवलिंग के पीसेस थे, वो हमने अभी तक संभाल के रखे हैं। अब सोच सोच के होता है कि कैसे गुरुजी ने हमें समझ दी, हमें तो कोई समझ थी नहीं जी, छोटे बच्चे थे। बट महाराज के, गुरुजी को पता था। गुरुजी कहते होते थे कि जी लाइनें लगेंगी, लाइनें लगेंगी। तो कई बार हमने बच्चे बच्चे ने मजाक में कर देना, मैं कहना गुरुजी तो इंज कहते ना जिਵੇਂ पीसीए स्टेडियम भर जाएगा, मोहाली वाला स्टेडियम भर जाएगा। अब आप कहते हो स्टेडियम, अब तो संगत ही इतनी ज्यादा हो गई है कि जिसका कोई अंत ही नहीं। तो उस टाइम हमें मजाक लगता होता था। अब गुरुजी देखो कैसे करते हैं, जगह 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 गुरुजी की सारी संगत जुड़ रही है। बहुत सत्संग तो इतने ज्यादा हैं कि मेरे को चाहे सारी रात लग जाएगी, मैं तब भी नहीं खत्म होने पे। कैसी कैसी छोटी छोटी चीजों में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करनी, रहमत करनी। कभी कुछ हो जाना तो एकदम से गुरुजी प्लीज देख लो। बट वो मैं एक ही चीज कहूंगा, गलत काम करके आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि गुरुजी उसको बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गुरुजी आपके भाव देखते हैं। गुरुजी हमेशा कहते होते थे बंदे बनो, आपको सारी वो देखते कि आपकी नीत क्या है। गुरुजी कहते होते थे अपनी सोच पॉजिटिव रखो, और वहीं सबसे आज के टाइम में सबसे ज्यादा मुश्किल काम अपने सोच पॉजिटिव रखना। तो अब मैं बात करता हूं कि 2001 2002 की, कि जैसे गुरुजी दिल्ली चले गए थे, मेरी क्लास बड़ी हो गई थी, नहीं उतना जाया जाता था। गुरुजी के पेरेंट्स फिर चले जाते थे, हम, मेरे लिए नहीं जाया जाता था। तो नो सेल फोन्स, कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने घर में एकदम से फोन किया, पता नहीं, फ्रॉम माई ट्यूशन सेंटर जहां पे मैं पढ़ रहा था। तो मदर कहते हैं कि वो बेटे हम तेरे को तो हम भूल ही गए थे। दिस वाज वे बैक इन 2002। तो बेटे हम तो भूल ही गए थे कि तू भी है। तो बात यह है कि गुरुजी नारंग अंकल के घर आए हुए हैं। नारंग अंकल ओल्ड संगत आप सब जानते हैं, नारंग अंकल के घर आए हुए हैं। दैट वाज इन 39 IS IPS सोसाइटी में। तो मैं वहां से फ्रॉम 27 to 39 मैं साइकिलिंग करता गया, और फटाफट करते हुए कहीं नहीं रुका कि इसके बस एक बार गुरुजी के दर्शन हो जाए। तो अगेन गुरुजी भाव देखते हैं। तो वहां पे पहुंचा, संगत को गुरुजी ने हुक्म दे चुके थे कि आप जाओ लंगर करो। एंड मेरे को गुरुजी ने इशारा करा कि वहां जाके बैठ जा। गुरुजी ने मेरे को जलेबियों का प्रसाद दिया। इतने में गुरुजी के पास रजिंदर कौर भट्टल आई, पॉलिटिशियन पंजाब के। तो गुरुजी मत्था टेके, गुरुजी कहते आओ सीएम मैडम। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਨੇ, मींस इलेक्शन होने हैं। तो गुरु जी स्टार्टेड स्माइलिंग। उस टाइम नहीं सीएम बनी थी, बाद में वो डिप्टी सीएम बनी थी उसी टर्म के पर गुरु जी का हुक्म था। एंड उसके बाद फिर गुरु जी ने मेरे को इशारा कर दिया कि आप जाओ जाके लंगर करो। हाथ से गुरु जी बिल्कुल हाथ ऐसे करते थे फास्ट, अगर हमने वीडियोस में भी देखा हो। कई बार तो हम अंपायर स्टेट और बड़े मंदिर जाते थे, हम जान के अपनी आंखें बंद कर लेते थे कि गुरु जी हमें ना उठा दें। बट कभी ना कभी तो आंखें खोलोगे, जैसे ही आंख खुलती तभी गुरु जी इशारा करते थे कि आप जाओ। इशारे इशारे में हुक्म होता था। तो वहां पे अगेन पेन्स ब्लेस करवाए गुरु जी से। उसके बाद टाइम वही आया कि आगे क्या करना है। जो एक बच्चे के +1 +2 में आता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नॉन मेड। तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी कहते आर्ट्स। तो मेरे नंबर अच्छे थे 10th में। मैं कहा गुरु जी नॉन मेडिकल। गुरु जी कहते औखी है। तो चलो कर ली, नॉन मेडिकल कर ली, ठीक है। आगे उतना मैं नहीं कर पाया जितना मेरे को बेटर करना चाहिए था। तो हुआ क्या कि मैंने लॉ के एंट्रेंस का एग्जाम पंजाब यूनिवर्सिटी का दे दिया। गुरुजी के दया से आई हैव अ डिसेंट जीके एंड प्रोफेशनल क्विज मास्टर आल्सो आई एम। तो वो जब मैंने वो पेपर दिया, तो मेरा फार्मेसी का पेपर, मैंने पेपर दिया तो मेरे को इन्विजिलेटर कहती है आके बेटे तुक्के मार लिए। मैंने 5 मिनट में पेपर खत्म कर दिया। मैंने कहा मैडम मेरी फोटो अखबार से पढ़ लेना, देख लेना। रिजल्ट आता है ऑल इंडिया 18 रैंक। तो मैं पीछे पड़ गया फादर के कि नहीं जी मैंने तो अब लॉ ही करनी है, मैंने इंजीनियरिंग करनी नहीं। तो फादर, हम गए गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी कहते नो,
लॉ 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 पूछा गुरुजी, इंजीनियरिंग की लॉ? गुरुजी कहते लॉ लॉ लॉ। उसके बाद फादर को नहीं, मतलब कि फादर मेरे खुद इंजीनियर हैं, तो वो दोबारा गए गुरुजी के पास, एंड देन गुरुजी वेरी फोर्सफुली सेड, एक बारी क्या है ना, लॉ 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 तो तेन पता ना संत आर्टिकल ना मन के की हुंदा है। सो दैट वाज द एंड। आई डिड लॉ, बिकेम अ लॉयर, एंड अगेन गुरुजी's ब्लेसिंग्स। तो उसके बाद ये हुआ कि लॉ मैंने कर ली, ठीक है जी। एंड ये नहीं कि गुरुजी औखा टाइम नहीं लेके आता, गुरुजी आपको बताते औखा टाइम आएगा। गुरुजी कहते होते थे कि 90% कष्ट मैं काटता हूँ, 10% आपको खुद भोगने पड़ते हैं। गुरुजी हर चीज का जवाब देते हैं। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय लॉ, तो मैं इलेक्शंस में खड़ा हो गया जी, एंड खड़ा हो गया, एंड आई वाज वेरी, इलेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा गंदा कैंपेन था लॉ डिपार्टमेंट के अंदर होता जिस तरह यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में आजकल आप देखते हैं। तो मैंने अपने कॉम्पिटिटर लड़की थी, मैंने बहुत कुछ गलत मत बातें बोली उसके लिए, एंड आई एम सॉरी गुरुजी फॉर दैट। तो उसके बाद क्या होता है, मेरे एग्जाम्स आते हैं, इनकम टैक्स का एग्जाम हुआ, तो पेपर अच्छा नहीं हुआ, बट आई न्यू मैं पास हो जाऊंगा। तो गुरुजी रात को ड्रीम में आते हैं। उस टाइम तक गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, जब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। एंड गुरुजी आते हैं ड्रीम में, कहते काका तेरी रीअपीयर आएगी, पर रीवैल्यूएशन दे विच ना तेरी क्लियर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि गुरुजी लै की किता, तुझ तो मेरी बेइज्जती कराती। ते मैं तो कदे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज आई हैड अ नेम इन माय कॉलेज, आई वाज स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर ऑल द 5 years, एंड मैं कहा गुरुजी तुझ तो मेरी बेइज्जती। पर गुरुजी ने ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, क्योंकि मैं किसी कुड़ी बारे गलत बोलिया सीगा। वो महाराज ने डिड नॉट लाइक दैट। तो वही हुआ, ऐसे ही हुआ पूरे कॉलेज के अंदर। सिर्फ 3 बच्चों की रीवैल्यूएशन में एग्जाम के लिए था, मास सप्लीमेंट्री आई थी उस टाइम, सिर्फ 3 बच्चों की रीवैल्यूएशन में क्लियर हुई थी बच्चों की, जिसमें मैं था। क्योंकि मेरा एक ही था, गुरुजी लॉ में आपने एडमिशन था, मैंने कोई रीअपीयर बहुत कहते थे कि लॉ में आपकी रीअपीयर बहुत आती है। तो मैं कहा गुरुजी मैंने कोई लॉ में कोई रीअपीयर नहीं मेरे को चाहिए, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। पर वो महाराज ने कैसे करा, सारा कुछ करा, थैंक यू गुरुजी। तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो उसके बाद अगेन आई वुड से कि 2012 में, लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एन अब्रॉड ट्रिप वगैरह करना। तो गुरुजी ने कैसे हमारा यूएस वीजा लगवाया, कैसे हम गए, वो सारा सत्संग मेरे भाई ने भी शेयर कर, बहुत लंबा हो जाएगा वो नहीं करूंगा। 2017 का मैं बताऊंगा, व्हेन वी वेंट टू यूएस, वी वर एट द टाइम स्क्वायर, और वहां से हमें पता नहीं क्या हुआ, रात के टाइम 3 बजे का टाइम था, और पापा कहते कि आप चलो घर चलते हैं। तो हमने कहा नहीं हमारा मन है। पापा ने थोड़ा फोर्सफुली कहा बेटे, मैंने कह दिया चलो। हम चले गए। अगले दिन हम न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं, जिस स्पॉट पे हम खड़े थे टाइम स्क्वायर पे, उसी स्पॉट पे आधे घंटे बाद एक शराबी ने ड्रिंक करके गाड़ी मार दी थी, जिसमें 5 लोग मर गए थे। तो हमें उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, नेक्स्ट डे हमने देखा सारा सील वगैरह हुआ हुआ सारा कुछ, तब हमें रियलाइज हुआ कि कैसे कैसे गुरुजी आपके कष्ट काटते हैं, कैसे कैसे वो सारी चीजें करते हैं। एंड उसके बाद कोविड जब आया, तो मैं कोविड के अंदर गुरुजी ने मेरे को पहले ही ड्रीम के अंदर दिखा दिया था कि कैसे कैसे कोविड मेरे छोटे भाई को होगा, ठीक भी हो जाएगा। छोटे भाई को बताया कि ऐसे ऐसे करके कोविड होगा, और ठीक मेरे को भी दिखा दिया था कि मेरे को भी कोविड होगा, तो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी बात है 10 अक्टूबर 2020 की, मेरे को 106 फीवर। मेरी फादर और मेरे ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में एडमिट, मेरी ग्रैंडमदर नीचे अकेले, फर्स्ट फ्लोर पे मैं और मेरे मदर क्वारंटीन, मेरे को 106 फीवर। एंड उस टाइम लगा कि अब जैसे जान गई। तो गुरुजी के आगे बस प्रे करके मन में ही बोला कि गुरुजी आप लेके जाना चाहते हो तो आप ले जाओ, पर मैं जीना चाहता हूँ। गुरुजी की ऐसी रहमत कि कैसे गुरुजी ने मेरे को स्ट्रेंथ दी कि जब तक मेरी मदर आइस पैक वगैरह लेके, कैसे मैं खड़ा हुआ, कैसे गुरुजी ने लाइफ बख्शी। बहुत टफ टाइम था, एंड मैं यही कहूंगा कि थैंक यू गुरुजी बचाने के लिए। उम्मीद नहीं थी कि मैं उस दिन बचूंगा, पर गुरुजी थैंक यू टू यू कि आपने जैसे आपने बचाया। एंड उसके बाद गुरुजी कैसे करते हैं कि गुरुजी ने बताया था कि मेरे छोटे भाई को भी कोविड होगा, वही हुआ, छोटे भाई को हुआ और ठीक भी हो गया। तो कैसे गुरुजी ने पहले ही आके, कष्ट आया, बहुत मुश्किल टाइम था, सब जानते हैं कोविड का कितना मुश्किल टाइम था, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता था। बट एक जो मैं कोविड के अंदर जो एक जो चीज मैं कहूंगा जो सबसे ज्यादा अच्छी हुई, कि जो बड़े मंदिर ने गुरुजी के सत्संग शुरू करवा दिए। इतनी पॉजिटिविटी मिलती थी, आसपास जो न्यूज हमें मिलने को सुनने को मिलती थी कि किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, एक हमें सत्संग सुन के एक हमें एनर्जी मिलती थी कि यस गुरुजी हैं।
गुरुजी देख रहे हैं और गुरुजी हमारी नैया सारी पार करवाएंगे। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग आई वुड से कि कोविड के अंदर हुई, कि जो बड़े मंदिर ने गुरुजी के सत्संग शुरू करवा दिए जूम के माध्यम से। सो अगेन हुआ। अब आगे की बात मैं छोटा सा सत्संग करूंगा, समय की वो करते हुए, समय वो काफी हो गया कि अगेन अब मेरी मैरिज होनी थी, छोटे भाई की मैरिज फिक्स होगी एंड मेरे को कोई लड़की पसंद नहीं आती। मेरी वाइफ ने जैसे बताया कि गुरु परिवार मिला, उसी से रिलेटेड है। मेरे को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी एंड मेरे को लड़की चाहिए थे गुरु संगत से, कि मैं अगर रात को 2 बजे 3 बजे सेवा करके आता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को मेरी वाइफ ये बात बोले कि आप कहाँ से क्या हो के करके आते हो, इतनी लेट क्यों आ रहे हो। एंड रिश्ता आता है, मेरा बड़ी जगह मैंने मना कर दिया कि नहीं जी मैंने नहीं करना, गुरुजी की मर्जी थी। तो मेरा भाई ने मेरे से पूछा कि क्या बात है, उसकी मैरिज फिक्स हो गई थी। मैंने कहा यार फीलिंग नहीं आ रही है। तो वो मेरे को कहता कि एक दो बातें कहेगा, तू शाहरुख खान टॉम क्रूज है, तेरे को फीलिंग नहीं आ रही है। मैं कहा यार मेरे को तो गुरुजी बताएंगे। तो उसने मेरे को गुस्से में बोला कि संगत की एक दीदी थे, ओल्ड संगत के हैं, कि तू वो नहीं है कि जिसको गुरुजी बताएंगे। मेरे को बहुत ऑफेंडेड फील हुआ। मैंने कहा गुरुजी कि अब ये देख लो कि अब छोटा भाई मेरे को कह रहा है कि तू वो नहीं है, तो कि जिसको गुरुजी ने उनको मतलब कि उसका नाम ले बोला कि तू वो नहीं है कि तेरे को गुरुजी कैसे कितनी बताएंगे। चलो एक रिश्ता आता है। पहली मैंने चीज देखी 7th of July, तो फर्स्ट थिंग तो मैंने कहा ओके बात करते हैं। आगे हो गया, मेरा रोका भी हो गया, बट अगेन आई वुड से आई वाज नॉट हैप्पी। गुरुजी ने तो मेरे को हुक्म दिया ही नहीं था। मेरी मदर मेरे को कहते कि तू खुश क्यों नहीं है, तेरा रोका भी हो गया, सारा कुछ हो गया, बट मन में किवें दस्सां भी गुरुजी मैंने ओके रिपोर्ट तो गुरुजी ने दित्ती नहीं। तो गुरुजी फिर ड्रीम में आते हैं एंड मेरी वाइफ मेरे बारे में कुछ पूछती है, गुरुजी उसको बताते हैं एंड आई सी दैट गुरुजी फिर मेरे पास आते हैं और मेरे को गुस्से में कहते हैं कि कंजरा मैं तेरे सुपने च आना नहीं सी, मैं सिर्फ इस करके आया तेनू दसन नहीं आया कि ये कुड़ी ठीक है, ते सिर्फ इस करके तेनू दसा कि तू शक बहुत करता है, सिर्फ इस करके मैं सुपने च आया, अदरवाइज मैं आना नहीं सी। तो मैंने कहा कि ओके गुरुजी आपकी मर्जी। बहुत टफ टाइम था मेरे मैरिज से पहले, मेरे ग्रैंडफादर मेरी नानी जी एक्सपायर हो गए, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स कि गुरुजी ने गुरु परिवार के अंदर ही मेरी शादी करवाई। और मैं रात को 3 बजे भी आता, 7 जुलाई को हम सत्संग पे होते हैं, अगले दिन सुबह आता हूँ तो वाइफ कुछ नहीं कहती। तो वो गुरुजी की मर्जी है। थैंक यू गुरुजी इतनी रहमत बख्शने के लिए। कभी भी हम इनका कोटि कोटि शुक्राना मैं करना चाहूंगा गुरुजी का, कि और मैं यही कहूंगा कि हम सारे ही ब्लेस्ड हैं, जो नई संगत जुड़ी है वो भी ब्लेस्ड है। हमने गुरुजी को आई वुड से भगवान नहीं माना, एक महापुरुष माना। आपने गुरुजी को भगवान की तरह देखा है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। तो गुरुजी इसी तरह ही सारी संगत में मेहर बनाई रखना। लास्टली मैं थैंक यू करना चाहूंगा बड़े मंदिर का, कि वो जूम सत्संग से गुरुजी की खुशबू जगह जगह, उनके जूम सत्संग से जगह जगह गुरुजी की खुशबू फैलती है। इसी तरह ही गुरुजी के सत्संग करवाते रहें। एंड संगत जी मैं ये कहूंगा कि जो बड़े मंदिर ने जो प्रोटोकॉल बनाया प्लीज उसको फॉलो करा करें, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कितनी बारी मैसेजेस में भी आता है, हम बड़ा कुछ देखते हैं, लोगों ने सत्संग को रिचुअलिस्टिक बना दिया है, ऐसे नहीं करना है। बड़े मंदिर की जो गाइडलाइंस हैं, उन्होंने शब्दों की लिस्ट दी है, वो हर बारी गाइडलाइंस देते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप सत्संग करवाइए। तो जो गुरुजी के टाइम होता है वो वही बताते हैं, कोई अपने से कोई कुछ नहीं बता रहा है। तो मैं ये कहूंगा प्लीज उसको फॉलो करा करिए एंड प्लीज मतलब कि जैसे बड़े मंदिर वाले कहते हैं उनको माना करिए, बात करा करिए, आप पूरी करिए अगर। बाकी थैंक यू बड़े मंदिर की, आपने हमें मौका दिया गुरुजी का सत्संग शेयर करने का। एंड जय गुरुजी टू द डायर संगत, एंड गुरुजी सारी संगत में मेहर बनाई रखे।